मुख्यमंत्री इनको लगता है जैसे बाबा सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। खाली बरेली में क्या हुआ? जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए, खबर को लाठियों से मार रहे थे, आपकी मुंह में जबान नहीं हिली। खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। हम कट जाएं, मर जाएं, मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बार जल जाएंगे, मगर खत्म होने वाले नहीं है, याद रखो। अगर खत्म हो जाते तो फिर करबला के लोग अब तक जिंदा हैं। अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। बाबू एक बात सुनो, आप बच्चे हैं, मुंह के अंदर दूध के दांत भी नहीं निकले अभी। याद रखो, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। अभी दूध पियो बोतल से, ये उम्र नहीं है तुम्हारी। हम तुम्हारे बड़ों से मुकाबला कर रहे, बच्चे बीच में नहीं आना। क्या तमाशा है भारत का? नहीं, ये नहीं आना, आते क्या करते? पुलिस पर हमला करोगे तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। और आज की पहली बड़ी खबर है, बरेली में एक्शन के बाद हो क्या रहा है। एक्शन के बाद धमकी शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ आज खुद गोरखपुर में थे, नवमी का मौका था, पूजा अर्चना कर रहे थे, कन्या पूजन कर रहे थे योगी। कन्याओं की पूजा की, उनके पांव धुलाए। और दूसरी तरफ बरेली में एनकाउंटर हो रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा, बरेली में एक और एनकाउंटर हो गया आज। वो जो लंबे वक्त से फरार था, पुलिस तलाश कर रही थी। देखिए, जिसका एनकाउंटर हुआ वो कह रहा है नदीम ने भेजा था। नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड। नदीम गिरफ्तार किया जा चुका और जेल में है। अगला एनकाउंटर देखिए, एक और एनकाउंटर हुआ। दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ, फरार चल रहा था और पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। तो बरेली में अब तक 3 एनकाउंटर हो गए। तीसरा एनकाउंटर कल हुआ था। यह तस्वीर देखिए, 3 लोगों को हाफ एनकाउंटर हुआ है। यह बरेली का तीसरा एनकाउंटर। यह भी फरार था, इस पर आरोप था, पुलिस पर इसने गोली चलाई है। और यही वजह है कि सियासतदान जाना चाहते थे बरेली। तस्वीर अगली देखिए,
दानिश अली कांग्रेस के नेता बरेली जाना चाहते थे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पुलिस पहुंच चुकी थी, घर से बाहर नहीं निकल पाए दानिश अली। हम कोई गाड़ी किसी और को साथ में ले जाना भी नहीं चाहता, हम अकेले जाना चाहते हैं। मतलब अकेले जाने से नहीं समझता कि वहां की स्थिति क्या, वहां तो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों को, लोगों को की दुकानें तोड़ रहे हैं आप। दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, नहीं जा सके। ये इमरान मसूद, कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद इमरान मसूद भी जाना चाहते थे, लेकिन बरेली जाने से पहले उनके घर के बाहर पुलिस थी और उन्हें नजरबंद किया गया था। प्रशासन को डर था कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए सांसद को जाने नहीं दिया गया और बाकायदा बरेली में भारी सुरक्षा तैनाती थी। बरेली में अभी भी टेंशन हाई है, शांति है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के बयानों ने भी तनाव बढ़ा रखा है। की जागीर है जो ये रोक दे, न मोदी की मां की मेहर में, न ये यूपी का रहने वाला जोगी, न इनकी मां की मेहर में। आओ आओ, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सवाल उठा रहे हैं। बाबा फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ, कुछ नहीं। वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हिंसा के बाद से यूपी पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर एक्शन और अब एनकाउंटर जारी है। एक्शन से नाराज कुछ लोग धमकी और भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अब देखिए जरा इस एक्शन के बाद योगी को क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बरेली में अभी भी कार्रवाई हो रही है। योगी की कार्रवाई और एक्शन जारी है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल के बाद एक्शन हो रहा है। बरेली में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपियों की। तौकीर के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुछ आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा फतेहपुर दरगाह का मामला उठाया। फतेहपुर दरगाह पर हमले के दौरान आखिर योगी चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत एक्शन लिया। मोहम्मद से मोहब्बत जताना कोई जुर्म नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ओवैसी ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद ने भी योगी सरकार को घेरा। इमरान मसूद को बरेली जाने से पहले घर पर नजरबंद किया गया। हम पर बुलडोजर चलेंगे, मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं हूं। इमरान ने बरेली में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा हमारे लिए कानून अलग होगा और दूसरों के लिए अलग होगा। मसूद ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। और तौसीफ रजा जो कि तौकीर के भाई हैं, तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भड़के हैं उनके भाई। तौकीर के भाई तौसीफ ने ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुके तो ठोस कदम उठाएंगे। बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया। बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर थाने में पीटा जा रहा है। मीडिया के सामने चोटिल घायल लोगों की परेड कराई जा रही है। मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर खड़े करने का आरोप लगाया। मस्जिदों में दबिश देकर इमामों नमाजियों को प्रताड़ित किया गया है। केस वापस लेने और बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान और तौकीर रजा के भाई क्या कह रहे हैं। बाबा वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? खाली बरेली में क्या हुआ
वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। ये नाजुक दौर चल रहा है मुल्क के अंदर, जिस दौर के अंदर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा निशाना है। ये चाहते हैं कि इनकी तमाम तर नाकामियां उस नफरत के माहौल में दब जाएं जो नफरत का माहौल ये देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। 27 का चुनाव है, चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए मुसलमान के ऊपर लाठी डंडा बुलडोजर गोली सब चलाने का काम हो रहा है। पुलिस की जो मनमानी दबिशें हो रही हैं उसको हम चाहते हैं वो रुक जाएं, और ये जो बिल्डोज़र लाके खड़े किए जा रहे हैं, बिल्डोज़र चलाने की तैयारी है, बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं, हम इसको की रोकथाम चाहते हैं बस। और हमारा ये प्रशासन से मुतालबा है और हमारे ये मुतालबात हैं, नहीं मानेंगे तो फिर हम यूपी के उलमा की मीटिंग करेंगे। और आइए आपको बताऊं कि आखिर एक्शन हो रहा है, और एक्शन अभी भी हो रहा है क्योंकि अभी बहुत से आरोपियों को ढूंढा और तलाशा जा रहा है। 3 एनकाउंटर हुए अब तक, कल से आज तक में 24 घंटे में 3 लोगों पर एक्शन हुआ है। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए अब आपको बताऊं ये 3 लोग कौन हैं। बरेली में बवाल के बाद यूपी पुलिस अब लोगों को तलाश कर एनकाउंटर हो रहे हैं, फरार चल रहे हैं। 2 और आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम इदरीस और इकबाल है। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को गोली लगी। इलाज के लिए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी इदरीस पर कुल 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं इकबाल पर 17 मामले पहले से चल रहे हैं। पुलिस ने दोनों के पास से सरकारी बंदूक बरामद की है। हिंसा के दौरान पुलिस की बंदूक छीनकर ये फरार हो गए थे, और एसपी सिटी के गनर की बंदूक छीनकर भागने का आरोप है। मीरगंज में हथियार बेचने की फिराक में था आरोपी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है। 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त किया गया है। शुरुआती पूछताछ में दोनों ने नदीम खान का नाम लिया है। नदीम के कहने पर वो मौके पर पहुंचे थे जहां हिंसा हुई। दोनों आरोपी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। चोरी, डकैती और गैंगस्टर एक्ट में कई केस इनके खिलाफ दर्ज हैं। सुनिए, एसएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो भी पुलिस एक्शन ले रही है, क्या कह रहे हैं। 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, इनको उपचार के लिए भेजा गया है। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे। अब आइए आपको बरेली लिए चलता हूं। बरेली में देखिए हालात क्या है। ये बरेली की तस्वीर है। बरेली में घर और दुकानें बंद हैं। घर इसलिए बंद हैं, लोगों को डर है पुलिस घर से ना उठा ले, इसलिए ताला लगाकर फरार है। दुकानें भी बंद हैं, तब से दुकानें नहीं खुली हैं, तनावपूर्ण स्थिति है इसलिए। दूसरी तरफ आपको लिए चलता हूं तौकीर के घर। तौकीर के घर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। सीधे उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊं। ये तौकीर के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। अब तक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तरफ पुलिस नजर आ रही है। अब देखिए जरा, तौकीर के करीबी तौकीर पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तौकीर के करीबी कह रहे हैं, सबसे पहले देखिए नदीम कह रहा है बरेली हिंसा की साजिश तौकीर रजा ने रची। पिछले 1.5 साल से वो अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहा था। तौकीर के करीबी नदीम ने पुलिस के सामने खुलासा किया है। भीड़ जुटाकर वो अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते थे। 2027 चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में ताकत दिखाने की मंशा थी। मुसलमानों के बीच पैठ बनाकर उनका रहनुमा बनना चाहता था, लेकिन तौकीर की यह साजिश उन पर भारी पड़ी। इसके अलावा शाहबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि बिना नाम लिए तौकीर पर तंज कसा है। कुछ कट्टर और सियासी लोगों के फायदे के लिए यह सब जानबूझकर किया गया। बरेली में जो हुआ वो अफसोस की बात है। बरेली में बवाल के बाद अब गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है।
मोहम्मद के इजहार के नाम पर हिंसा पैगंबर की शिक्षा के खिलाफ है। साथ ही देखिए दूसरे आरोपी, दूसरे जो लोग हैं, जो फरत की पत्नी, जो फरत है वो तौकीर का करीबी, उसकी पत्नी कह रही है हिंसा से पहले तौकीर फरत के घर में ही रुका। मौलाना तौकीर ने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। सीएम योगी से उन पर किसी तरह की कार्रवाई ना करने का आरोप है। प्रशासन से बुलडोजर एक्शन ना करने की गुहार लगाई गई है। फरत और उसके बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तौकीर के करीबी हैं। सुनिए जरा, तौकीर से जो अब तक मिले हुए थे, साथ थे, इस बवाल के बाद वो सब कह रहे हैं तौकीर से उनका कोई ताल्लुक नहीं। घुन के साथ, गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। तो अब हालात ये हैं कि गेहूं के साथ में घुन भी पिस रहा है। लोगों ने नाजायज काम किए हैं और जिन लोगों ने गरीबों को सताया है और मजलूमों की दाद रसी नहीं की है बल्कि खुद जालिम बन गए, तो जाहिर बात है कि जालिम को अब याद आना चाहिए और जालिम को जरूर डर और खौफ महसूस होना चाहिए। जालिम कौन, तौकीर रजा है क्या? मैं नाम नहीं जानता कौन लोग हैं। बहरहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने गरीबों, मजलूमों, कमजोरों पर जो है वो अत्याचार किए। सरकार से यही कहना चाहते हैं, हमारे बच्चों को और हम लोगों को कुछ भी ये मालूम नहीं था कि ये कुछ ऐसा होने वाला है। अगर हमें ऐसा कुछ पता होता कि तौकीर रजा के मन में क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, तो हम वैसी अपनी देख रेख करते। वो तो कभी कदार हमारे घर आ ही जाते थे। तो हमने उनको चाय नाश्ता कराया और चाय नाश्ता कराने के बाद वो बोले मैं थोड़ी देर लेटना चाहता हूँ। वो लेट गए। जब हमने सुबह को उठे, हमने थोड़ी लेट ही उठे थे, जब हम उठे तो देखे यहाँ पे कुछ बात बिगड़ चुकी थी। पुलिस आ गई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। हम ये चाहते हैं कि हमारे शौहर फरत खां और हमारा बेटा मोइन बेकसूर है और हम लोग भी घर वाले बेकसूर हैं। हमारा घर भी ना तोड़ा जाए और हमारे बच्चों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। अब देखिए बरेली हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई, पुलिस उन तस्वीरों के जरिए तलाश कर रही है आरोपियों को। कुछ और नई तस्वीरें सामने आई है ड्रोन कैमरों से कि उस वक्त मंजर क्या था और हालात क्या था बरेली के अंदर जुमे की नमाज के बाद। दावा किया गया कि पुलिस के साथ यहां धक्का मुक्की शुरू हुई, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और फिर लोग भागे। बहुत सी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारियों के आधार पर, पूछताछ के आधार पर यह कहा जा रहा है कि बहुत से लोग बाहर से आए थे। हिंसा के दिन जुमे की नमाज की टाइमिंग पहले शिफ्ट की गई। 12:30 से 1 बजे का वक्त रखा गया ताकि भीड़ जमा हो सके। मुस्लिम धर्मगुरु सलमान अजहरी के वीडियो वायरल किए गए। हिंसा वाले दिन कम से कम 20 लोगों के पास हथियार थे, पुलिस का दावा है। कुछ लोगों के पास से हथियार पुलिस ने बरामद कर लिए। बरेली पुलिस ने उपद्रवियों को लेकर बड़ा दावा किया। पुलिस के मुताबिक हिंसा में शामिल कुछ लोग दूसरे राज्यों से आए थे। इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ लोगों के शामिल होने की आशंका है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगह छापेमारी हो रही है। 19 सितंबर से सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया। लोगों को जुमे के दिन इकट्ठा होने का मैसेज दिया गया और अब तक 200 से ज्यादा नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 3000 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। यह एक्शन पुलिस ने लिया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। बरेली की घटना खुद अपने आप में जो शैतान हैं उनको वहां का कानून सजा दे देगी। मैं अभी कहना चाहता हूं अपने तमाम नौजवानों से कि भाई आप जो है ना, आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर लव करते हो सचमुच, तो इस टिकर के बजाय आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाजपा सरकार को, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। और भारतीय सभ्यता को मानना पड़ेगा, चाहे किसी धर्म में रहो। अपने धर्म की पूजा स्थल तक घर में करो। देश अब संविधान से चलता, शरीयत से नहीं। अब जो लोग शरीयत से देश चलाना चाहेंगे वो ऐसे ही जेल जाएंगे। क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं। हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं। हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के
हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबको नजरबंद करा ले रहे हैं, घर बंद करा, इतनी ताकत आपके पास। और अगर आपको मालूम है कि यहां विवाद हो सकता है, आपके पास इनपुट होना, आपकी आईबी है, आपकी एलआईओ है, सारी इतने सिस्टम बना रखा है, आपने किस लिए बना रखा है? इसका मतलब सब फेल है। सरकार पूरी तरीके से इसमें फेल हो चुकी है, या जानबूझ के आप करा रहे हैं। ये दो ही चीज हो सकता है। सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। आई लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता पैदा करके इस देश के अंदर नेपाल की स्थिति की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनको सरकार को पूरी सख्ती के साथ निपटना चाहिए।